जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे BSPSSL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में आए थे, कौन कौन से नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन आया था, तो इसका सही जवाब रहेगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ इसके फैक्ट जान लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इस हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा देना और इसके प्रसार को प्रोत्साहित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर रहेगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। वही बात करें, उन्होंने पाल साम्राज्य की दृढ़ नींव रखी थी। उन्होंने न केवल बंगाल के राजनीतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त किया, बल्कि मगध के पाल प्रभुत्व को भी बढ़ाया था। वह बौद्ध थे और उन्होंने प्रसिद्ध उदंतपुरा विहार की स्थापना की, जो बिहार शरीफ के आधुनिक शहर का प्राचीन स्थल है, और नालंदा के पास एक मठ भी है। आगे बढ़ते हैं, गोपाल लगभग 750 ईसा पूर्व में सिंहासन पर आते प्रतीत होते थे। गोपाल का उत्तराधिकारी उसके पुत्र धर्मपाल ने किया था। आइए कुछ और वंश के बारे में जान लेते हैं, जैसे मौर्य वंश। मौर्य वंश कब से कब तक चला था, तो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। वही बात करें इसके संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। विवरण क्या है, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। यह भारत का पहला साम्राज्य बना था। आगे बढ़ते, कौन सा वंश है, गुप्त वंश की बात करते हैं। तो यह लगभग 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला था। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का स्वर्ण युग समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देखा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया था कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। वही बात करें, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। आगे बात करते हैं, यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय आदि शामिल थे। वही बात करें, इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना का हार की गई थी। इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध देख लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। वही खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल के संदर्भ में CC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर रहेगा कार्बन कॉपी। ईमेल के संदर्भ में CC का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी है। वही बात करें, ईमेल के संदर्भ में CC का अर्थ है कार्बन कॉपी। यह प्रेषक को प्राथमिक प्राप्तकर्ता के अलावा अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं, BCC का क्या मतलब है। तो BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अनुच्छेद 213 क्या है। तो अनुच्छेद 213 भारतीय संविधान का एक भाग है, जो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो इसका सही जवाब ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने कब की थी। तो इसका सही जवाब रहेगा 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। वही बात करें, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा खुदाई की गई थी।
पंजाब के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी ने की थी। 1921-22 ईस्वी में इन दोनों विद्वानों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराकर नगरों की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब नर्म लोहा है। ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। संचरण धारा प्रत्यावर्ती धारा है। आगे बढ़ते हैं। यह आमतौर पर परिपथ के बीच प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में बदलाव के बिना विद्युत आपूर्ति की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें, ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। वही बात करें, एक लोकल एरिया नेटवर्क भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय, घर में एक साथ जुड़े उपकरणों को एक संग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। एक लैन का छोटा या बड़ा हो सकता है। एक लैन छोटा या बड़ा हो सकता है जिसमें एक होम नेटवर्क और एक उपयोगकर्ता के साथ हजारों उपयोगकर्ता से साथ उपकरण नेटवर्क हो सकते हैं। वही बात करें, लैन एक परिभाषिक विशेषता यह है कि यह उन उपकरणों को जोड़ता है जो एकल सीमित क्षेत्र में है। इसके विपरीत क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क जिसे वैन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन कहा जाता है, यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। लैन छोटे क्षेत्र को और ये दोनों बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब Ctrl+S। Ctrl+S से सेव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी शॉर्टकट की से पूछा गया है। MS वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा Ctrl+W। आइए कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। Ctrl+V बोल्ड को टेक्स्ट करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। और Ctrl+I इटैलिक टेक्स्ट होता है। Ctrl+U अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट होता है। Ctrl+O डॉक्यूमेंट को खोला जाता है। Ctrl+P प्रिंट किया जाता है। और Alt+F4 प्रोग्राम को बंद किया जाता है। आगे विंडोज़ की +L कंप्यूटर को लॉक किया जाता है। विंडोज़ की +D डेस्कटॉप को दिखाया जाता है। आगे क्या है देख लेते हैं। Ctrl+C कॉपी किया जाता है। Ctrl+V पेस्ट किया जाता है। Ctrl+X कट किया जाता है। और Ctrl+Z पूर्ववत मतलब पीछे जाया जाता है। और Ctrl+A सेलेक्ट होता है जो सभी का चयन होता है। और Ctrl+S सेव किया जाता है। और Alt+Tab विंडो को स्विच किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की थी, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आंसर रहेगा पहला कंप्यूटर का नाम ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। इसे 1946 में बनाया गया था। यह एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका सेना के लिए बैलिस्टिक गणना करने के लिए बनाया गया था। वही बात करें भारत में कौन सा बनाया गया था, तो भारत में बनाया गया था TIFRAC, जिसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इस कंप्यूटर का निर्माण मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल बाघों की खड़ी आबादी के लिए जाना जाता है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और फिर यह 1993 ईस्वी में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। आइए जान लेते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। बाल पखार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। सो दोस्तों, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें मिला। अगर आप लोग को अगर और कोई भी क्वेश्चन मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको फिर से बता देंगे। सो दोस्तों, ये रहा सेशन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।